जय हिंद भाई। तो ध्यान दीजिएगा, आपका दो तीन दिन पहले क्लास गया था पार्ट 1, वो ऐसे ही इंट्रोडक्शन था, ठीक है, फिजिक्स क्लास 12th का। तो आज मैं ये पार्ट 1 अपलोड कर रहा हूँ। ठीक, धीरे धीरे डेली एक एक क्लास आपकी आती रहेगी इसी तरह। और आप लोग अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, ठीक है, वरना देखिएगा, आगे जाइएगा, ठीक है। क्योंकि ये आप ही लोग का चैनल है और ये चैनल डेली एक एक क्लास 12th फिजिक्स और इंग्लिश की आती रहेगी, ठीक है, बिहार बोर्ड की। तो ध्यान दीजिएगा, जो उस दिन हम चर्चा किए थे पार्ट 1 में, और आज मेरा पार्ट 1 का ये सिलेबस चलना शुरू हो गया, ठीक है। वो इंट्रोडक्शन था। तो पार्ट 1 था चैप्टर 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक। आराम से समझिएगा, एक टॉपिक एक वीडियो। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कौन सा चैप्टर हुआ था? वैद्युत स्थितिकी में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चलिए ध्यान दीजिएगा, आराम से समझिए ना, पहले तो लिखिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में यानी वैद्युत आवेश और क्षेत्र, ठीक, इसका हिंदी होता है वैद्युत स्थितिकी। जो मेरा चैप्टर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक, दो भाग में, यानी अधिकांश इसको बोल सकते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी 75% जो मेरा सिलेबस है वो कवर करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वैद्युत चुंबकत्व, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यही दो पार्ट में बट करके आ जाता है। मेरा चल रहा है ना क्लास, यही मेरा दो पार्ट में बट करके एक हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक हो जाता है इलेक्ट्रोडायनेमिक। आराम से समझिएगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक यानी वैद्युत, डायनेमिक मतलब होता है गतिशील, यानी चार्ज मोशन में हो, ठीक। और स्थैतिक का मतलब होता है रेस्ट, विराम। अर्थात जब चार्ज इसमें हो, रेस्ट में हो, तो यानी चार्ज जहां जहां पे रेस्ट में होगा, क्लियर है बात, चार्ज जहां जहां रेस्ट में होगा वो सारा चैप्टर के कौन से चैप्टर के अंतर्गत आएगा? वैद्युत स्थितिकी। क्लियर बात, यानी जहां जहां आवेश विराम की अवस्था में होगा वो चैप्टर किस में जाएगा? वैद्युत स्थितिकी में। और जैसे ही चार्ज मोशन में, जैसे ही आवेश गति करना शुरू कर दे, तुरंत ये चुंबक, नहीं देखते हैं जब किसी तार में करंट जाना शुरू होता है अर्थात इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू कर देता है, तो उसमें ऑटोमेटिक सटिएगा ना तो अपने आप चिपका लेता है, यानी चुंबक उत्पन्न होता है। क्लियर बात है इतना? ये था मेरा छोटा सा ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब चलते हैं मूल रूप से हमें पढ़ना क्या है चैप्टर में, ठीक। अच्छा ये भी बता दें, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ना हमको क्या है? तो सबसे पहले पढ़ना है चार्ज, ठीक है, और बोल सकते हैं पोटेंशियल, गॉस लॉ, कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर, संधारित्र। क्लियर है बात इतना? आवेश, विभव, गॉस लॉ यानी गॉस का अनुप्रयोग बोल सकते हैं, गॉस का नियम बोल सकते हैं, और संधारित्र एकदम आराम से समझेंगे। और इलेक्ट्रोडायनेमिक में क्या क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, AC हो गया। ये सब जो सारा चैप्टर हमें पढ़ना है डियर, वो पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। क्लियर बात है इतना? अर्थात इलेक्ट्रोडायनेमिक में। बोलिए इतना क्लियर है ना? चल रही है ना क्लास? हाँ, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसे ही पढ़े। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। जो नहीं लिखे हैं वीडियो को पॉज करके वीडियो बना लें नोट्स। यहाँ से आपका डेली एक एक वीडियो, छोटा छोटा एक टॉपिक एक वीडियो चलेगा। क्लियर है बात? चलिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो है चार्ज। चार्ज बोलिए या इलेक्ट्रिक चार्ज बोलिए,
इसमें हम सिर्फ चार्ज की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो ये छोटा होगा, लेकिन जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसको हम क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, आराम से समझेंगे छोटा छोटा वीडियो से। ठीक, इससे आपको ही पढ़ने में मजा आएगा और हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज बोलते हैं किसे, कहता क्या? इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे और हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे, दोनों के लिए क्लास है। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए हम इंग्लिश लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले के लिए हिंदी लिखेंगे। ठीक है, दोनों चलता चलेगा। चार्ज कहता है, चार्ज इज एन intrinsic property of matter। आराम से समझिएगा, यानी जो आवेश है ना, वो चार्ज का एक सूक्ष्मतम रूप है। क्लियर बात है इतना? सूक्ष्मतम रूप बोले तो यानी एक ये यानी इसको आधा नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक, इसका और विस्तृत जानकारी लेंगे आवेश का क्वांटिमीकरण में। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिए, जो चार्ज होता है वो आवेश का या पदार्थों का एक गुण है। क्या है? एक गुण है। ठीक, यानी चार्ज को हम डिनोट करते हैं, चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से। किसी से डिनोट करते हैं, यानी जहां जहां Q लिखा रहेगा समझेंगे चार्ज लिखा हुआ है। क्लियर बात? इसका जो यूनिट होता है डियर, यूनिट होता है कूलॉम। क्या होता है? इसका यूनिट होता है कूलॉम। क्लियर है बात इतना? यूनिट क्या होता है? कूलॉम। इसे हम डिनोट करते हैं C से। क्लियर बात इतना? क्लियर है इतना? अब समझिएगा, इसे हम डिनोट किए C से और यूनिट इसका मात्रक होता है कूलॉम। ठीक, इसके बाद डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन IT, या फॉर्मूला सिखाएंगे। धारा का सबको फॉर्मूला Q बराबर होता है IT। जब चलेंगे तब, अभी आप इतना ध्यान में रखिए, I होता है एम्पियर और T होता है समय। इतना ध्यान रखिए। इसके बाद ये क्वांटिटी, ये कैसी क्वांटिटी है डियर? स्केलर। ये तो 11th में आप लोग को पढ़ाई दिए थे, स्केलर क्वांटिटी। ये है इतना मेरा आवेश का बेसिक जानकारी। बोलिए इतना क्लियर हुआ या नहीं आप लोग को? बोलिए जल्दी। नहीं क्लियर हुआ तो फिर से समझाएंगे, वरना आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बात इतना? बोलिए क्लियर है ना? ठीक, अब समझिएगा। जो आवेश होता है ये दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है पॉजिटिव आवेश और एक होता है निगेटिव आवेश। ठीक, कोई दिक्कत क्या होता है? एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव अर्थात आप ट्रेन पे सफर कर रहे हो, समझ में आई बात? इधर भी लड़की बैठा हो, इधर भी लड़की बैठा हो सीट पे, समझ में आ रही है ना? अगर लड़की कह दे लड़की को घसकने के लिए थोड़ा सा हम बैठेंगे तो कहेगी जगह नहीं है, और जगह नहीं है तो झोटम झोटी शुरू हो जाता है। अर्थात ये दोनों में विकर्षण होना शुरू हो जाता है। कौन चीज होता है? विकर्षण। कोई करेगा ना, हम ऐसे उदाहरण लेकर बता रहे, इसको आप कुछ मान सकते हैं, लड़का मान ली, चलिए लड़के मान लो, इसको आप लड़की मान लो। नहीं तो लड़का जल्दी ट्रेन पे जगह मांगेगा तो कहेगा सीट है ये नहीं है, होता है ना? अर्थात कहेगा तू बाहर निकल, हम तोरा बतावे छिए। ठीक, अब ध्यान देना। इसी प्रकार हम बताए कि निगेटिव को आप लड़की मान लीजिए, तो निगेटिव लड़की का तो जगह देवे तो देते कभी भी नहीं।
लेकिन यदि ट्रेन में मिल जाए लड़का, एगो मिल जाए लड़की, अब कहे भैया यदि वो घसक जाइए ना तो घसकता है, वो पूरा सीटें खाली कर दे, नहीं तू बैठ जाओ, सुतिए रहा ना, बैठ भी। अर्थात पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है मेरे भाई, आकर्षण होता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिपल्सन और इसको बोलते हैं अट्रैक्शन। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्लियर है? बोलिए, अब इससे क्लियर हुआ ना सबको? कोई दिक्कत? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये छोटा सा वीडियो था, ठीक, ये आवेश की छोटी सी जानकारी थी। नेक्स्ट आवेश के बारे में और विस्तृत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आप लोग नोट्स बनाइए, बढ़िया से पढ़िए।